नमस्कार बच्चों, आज मैं रीजनिंग के प्रश्नों के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में मैंने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज के वीडियो में फिर मैं उन्हीं क्वेश्चंस के आगे के प्रश्नों को हल करवाता हूँ। इसमें मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर था उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आपको दिए गए थे उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर हल कराऊँगा। आप इसमें अपने प्रश्नों के उत्तर को भी चेक कर सकते हैं कि आपने जो उत्तर लगाया वो उत्तर आपका सही है या फिर गलत है। हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 7 के साथ। अब देखिए, प्रश्न संख्या 7 में आपका चित्र दिया गया है। इसमें देखिए, ये जो आपका प्रश्न का तरीका होता है इसमें आपका दिया हुआ है पहली आकृति और दूसरी आकृति में जो संबंध होता है वही तीसरी चौथी में हमें संबंध स्थापित करना होता है। यानी पहली आकृति और दूसरी आकृति में जो संबंध होगा वही संबंध हमें तीसरी चौथी में स्थापित करना है। ये है आपका सवाल का। तो देखते हैं पहली और दूसरी आकृति में हमारा संबंध क्या है, वही हम संबंध आपका तीसरी चौथी में स्थापित करेंगे। तो पहली आकृति में देखते हैं, यहाँ आपका ये क्या है, इसको कर रखा है उसने ब्लैक कर रखा है, इसको यहाँ पे काला कर रखा है, ठीक है। ये अब देखिए अगले में यहाँ पे काला है, ये कौन सा है, इसके जस्ट ये लाइन खींची हमने, ये लाइन इस लाइन के इधर ये है और इस लाइन के इधर ये त्रिभुज है, ये दोनों काले हैं आपके, ठीक है। अब अगले में देखिए हमारा यही संबंध होगा। जैसे यहाँ पे आपका ये काला था और जैसे ये है, देखिए यहाँ पे ये आपके देखिए एक लाइन खींच दे रहा हूँ मैं, तो इस लाइन के इधर त्रिभुज था, ये काला है, इसी लाइन के इधर त्रिभुज वाला ये काला है हमारा। ठीक वही संबंध हम यहाँ पे स्थापित करेंगे। ये लाइन आपकी खींच गई तो इधर का त्रिभुज काला है आपका, तो इधर ये त्रिभुज भी आपका हमारा काला होगा। तो ऐसा किस में मिल रहा है आपका, ये आपका डी पार्ट में आपका इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। डी पार्ट में हमारा इस प्रकार से है। आ रहा बात समझ में? मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ क्या है। पहली आकृति और दूसरी आकृति में जो आपका संबंध होता है वैसे ही संबंध हमें तीसरी और चौथी आकृति में बनाना है इसमें, ठीक है। तो पहली आकृति दूसरी आकृति में संबंध देखिए, ये आपकी एक लाइन गई है आपकी यहाँ से, इस लाइन के इधर ये त्रिभुज है आपका और इस लाइन के इधर ये त्रिभुज है आपका, देखिए है। इसको इन्होंने काला कर दिया है, तो अगले चित्र में ये जो इधर वाला है इसको काला कर दिया है, ठीक है। यानी एक लाइन के एक कोण के तरफ वाले त्रिभुज हमें काले करने हैं। दूसरे चित्र में भी ये आपका यही किया है इन्होंने। अब देखिए तीसरे में अगर ये इन्होंने माना है, तीसरे में क्या किया है, ये त्रिभुज काला है, तो अगले में ये लाइन जो होगी आपकी ऐसे, और इस लाइन के इधर जो आपका त्रिभुज है ना ये, यानी ये वाला त्रिभुज, ये हम इसको काला कर देंगे। तो यानी ये पार्ट आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, डी नहीं होगा इसका उत्तर, ए पार्ट होगा आपका। क्या होगा इसका उत्तर हमारा, ए पार्ट उत्तर होगा। डी आपका, डी में इधर का काला नीचे का, इसमें आपका एक और का काला है आपका, ये होगा आपका उत्तर। क्या होगा इसका, ए पार्ट इसका उत्तर होगा हमारा। गलती हो गई मुझसे, डी नहीं होगा इसका उत्तर, इसका उत्तर होगा हमारा ए पार्ट। क्या होगा इसका उत्तर, ए पार्ट हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 8 है। इसमें भी वही चीज़, हमारा जो संबंध पहली और दूसरी आकृति में होगा वैसा ही संबंध हमें हमारा तीसरी चौथी आकृति में स्थापित करना है। अब देखिए पहली दूसरी आकृति में देखिए ये दो लाइनें, इनके आगे आपका बिंदु गोले बने हुए हैं, ये दो लाइन है, ठीक है। इन लाइनों को अगली बार क्या करते हैं इन्होंने, इस लाइन को देखिए गोला ये है आपका, ये बिंदु है, ये जो गोला है आपका यहाँ आ गया है, ये गोला देख रहे हैं ना, और ये गोला है आपका यहाँ आ गया। यानी इसको आपका कितना घुमाया, देखिए इसको घुमा करके आपका ऐसे ले आए हैं, ये आपको घुमाया यहाँ से, तो ये घूम करके ये लाइन आपकी यहाँ आ गई है, ये लाइन, और ये लाइन ऐसे गई है, इधर आ गई है। तो ये चित्र हमारा ऐसे बन गया है। अब यहाँ पर देखो ऐसा दे रखा है हमें, तो हमें क्या करना है, इस चित्र को इधर घुमाना है पहले एक, और फिर ऐसे घुमा देना है। तो जब घूमेगा आपका तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंबवत हो जाएंगी दोनों लाइनें एक दूसरे की ओर, ठीक है। तो दोनों लाइनें एक दूसरे में लंबवत कौन सी है आपकी, देखिए सभी, ये तो होगा नहीं क्योंकि लंबवत नहीं है, ये लंबवत है। अब देखिए इसमें क्या है कि इधर आपका दे रहे, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। ये आपका देखिए यहाँ से हम जब इसको घुमाएंगे, जैसे यहाँ गोला दे रखा था तो यहाँ पे आया है, जब ये गोला दे रखा तो आपका उत्तर ये आ जाएगा। सी पार्ट आपका इसका उत्तर होगा। आप इसको जैसे आप घुमाएंगे तो आपको सी पार्ट में आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका प्रश्न संख्या आपका 8वें का उत्तर हो गया आपका सी पार्ट। अब प्रश्न संख्या आपकी 9 है, उसके लिए हम पढ़ लेते हैं इसमें दिया क्या गया है। देखिए प्रत्येक प्रश्न में एक ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त का एक भाग बाईं तरफ समस्या आकृति के रूप में और दाईं तरफ दी गई 4 आकृतियों में से कोई एक उसका दूसरा भाग है।
दाईं तरफ की दी गई आकृतियों में से वह आकृति ढूंढे जो ज्यामितीय आकृति को पूर्ण बनाती है। सही उत्तर ढूंढने पर ही हो जाएगा। अब देखिए इसमें कहा त्रिभुज वर्ग वृत्त, तीन चीज़ें हैं, यानी हमें इसको क्या बनाना है आपका वर्ग, इसको बनाएंगे। तो अगर मैं इसको वर्ग बनाना तो ऐसे लाइन होगा आपका, एक ऐसे लाइन होगा, ये होगा, ठीक है। तो इसको वर्ग बनाने के लिए करना पड़ेगा, तो हमें कौन सा खांचा ढूंढना पड़ेगा। तो हमें देखो ये खांचा ऐसे, ये ऐसे, ये खांचा, ये कहाँ पे है आपका, डी में नहीं है, सी में नहीं है, बी में देखिए मैच कर रहा है आपका, मैच करा कि नहीं मैच करा। तो 90 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका बी। यानी इस चित्र को जब हम देखिए यही चित्र बन रहा हमारा, इसको इन्होंने उठा के यहाँ रख दिया है, तो इसी चीज़ को उठा के हम यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे वर्ग कंप्लीट हो जाएगा। अगले मुझे क्या बनाना है, त्रिभुज कंप्लीट करना है। त्रिभुज कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा सा इसको मुझे ऊपर उठाना पड़ेगा और नीचे लाना पड़ेगा, ऐसे त्रिभुज ऐसे लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज कैसे कंप्लीट होगा, हमें कैसे कंप्लीट कर सकते त्रिभुज को। पहले तो हम देखेंगे इसमें कैसी आकृति है, यानी ये आकृति है। तो आपका देखिए मैं इसको मिटाता हूँ तो आपको क्लियर हो थोड़ा सा। पहली चीज़ तो देखिए इसमें एक ऐसा अर्धवृत्त टाइप के है, एक ऐसे है डब्लू टाइप के यहाँ बन रहा आकृति। तो देखिए डब्लू टाइप की आकृति यहाँ है, तो यहाँ पे भी आपका डब्लू टाइप कोई ना कोई चीज़ फिट होना चाहिए, क्लियर है। तो कहाँ पर है देखो उभरा हुआ आपका ये चीज़, आपका एक सेकंड, ये यहाँ पर वर्ग ही बनेगा आपका। अगर हम वर्ग बनाते हैं, देखिए वर्ग बनेगा यहाँ पे, त्रिभुज बन नहीं पाएगा। तो ये एक तो लाइन होगा हमारे पास, तो देखिए ये लाइन हमारी ऐसे हो गई, ये दो लाइन यहाँ पे भी, यहाँ भी ऐसे, तो इस तरह से दो लाइन सभी में है। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, ये एक लाइन होगी हमें ऐसे लंबी सी, फिर ऐसे ये ऐसे होगा। देख कहाँ मैच कर रहा है आपका, फ्री हो, ये आपका सी पार्ट देखिए मैच कर रहा पूरा, इससे मैच करा कि नहीं मैच। ए भी नहीं मैच होगा, बी भी मैच नहीं होगा आपका, और हमारा डी भी नहीं मैच होगा। मैच क्या हो रहा है हमारा, सी पार्ट मैच हो रहा है, क्लियर है। सी पार्ट हमारा मैच करा। अगर सी पार्ट को मैं यहाँ पे रखूँगा ऐसे टेढ़ा करके, इसको मैं ऐसे घुमा दूंगा पूरा ऐसे, फिर रखूँगा तो ये इस पर पूरा फिट हो जाएगा, और क्या बनाएगा हमारा वर्ग बनाएगा। अगले में देखिए अगला उत्तर है, इसमें क्या ऐसा बनाए कि हमारा ये आकृति पूरी हो जाए। देखिए मुझे आकृति पूरी करनी है, मैं इनको मिटा देता हूँ ताकि क्लियर रहे आपका। आकृति पूरी करने के लिए देखिए मैं एक ऐसे आकृति पूरी कर सकता हूँ, यानी ये आपकी ऐसे। अब देखिए आकृति वाली कहाँ मैच कर रही है हमारी, ये आपकी आकृति, यानी यहाँ से आपका ये जाएगा त्रिभुज। इसमें देखिए यहाँ पर एक कॉर्नर है, फिर सीधा है, कॉर्नर है, फिर ऐसा है, ये गया, ठीक है। फिर सीधे रेखा गई हमारी, फिर ऐसे है, फिर आपका देखिए इसमें ये जो अंदर घुसा हुआ पार्ट है इसका, ये देखिए इसमें टेढ़ा है। इसमें क्या ऐसा टेढ़ा नहीं, इसमें बिल्कुल सीधा है ना आपका। तो सीधा किस में है आपका, इसमें है या तो इसमें, इन दोनों में से उत्तर होना चाहिए हमारा, क्लियर है। यहाँ से तो समझ में आएगी उत्तर हमारा डी नहीं होगा आपका और ए नहीं होगा, यानी ए और डी मेरे उत्तर नहीं होंगे। ए और डी हमारे उत्तर क्या नहीं होंगे नहीं। अब देखिए मुझे सी बी और सी में चेक करना है उत्तर क्या होगा। तो बी और सी में उत्तर मुझे चेक करना है। तो अब देखिए ये जो आकृति लंबा है यहाँ पार्ट, ये देखिए यहाँ पर छोटा है, इसमें ये, तो जो लंबा पार्ट है और ये छोटा है आपका, तो इनमें देखिए चौड़ाई कैसे मैच कराएंगे हम, आप देखते हैं। तो देखिए यहाँ से हम अगर उत्तर देखें इसमें मैच कराते हैं अगर मैं, तो ये आपका ऐसे बनेगा आकृति हमारी, ऐसे ये हमारा किस में है, देखिए ये पूरी आकृति हमारी यहाँ हूबहू सी में मैच करे कि नहीं मैच कर रही है। हमारी आकृति किस में मैच कर रही है, आपके सी में हूबहू मैच कर रही है। तो इसका उत्तर हमारा 11वें का हो जाएगा सी पार्ट। 11 का उत्तर क्या होगा आपका, सी पार्ट हो जाएगा उत्तर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 12वां है। 12वां को मुझे कंप्लीट करना चित्र को। तो देखिए इसको अगर मैं बनाता हूँ ऐसे, ये आपका ये पार्ट कहीं है, ये पार्ट कहाँ है आपका है, ये पार्ट देखिए हूबहू बी में हमारा आ रहा है। तो इसका अगर पूर्ण करना है इस आकृति को मुझे, तो हमारा कौन सा पार्ट जोड़ना पड़ेगा, इसमें बी को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए 12वें प्रश्न तक मैंने हल कर दिए। ये जो प्रश्न थे आपके 9, 10, 11, 12, ये आपका इसमें हमें
जो दाईं तरफ 4 चित्र दिए हुए हों उन चारों चित्रों में कौन सी आकृति हमारी इस दिए गए प्रश्न उत्तर में कौन सी आकृति हमारी फिट होगी, उसको हमें इसमें हल करना था। तो ये 12वां तक हमारे प्रश्न हल हो गए। अब खंड चौथा है मेरा, इसको देखो क्या हमें इसमें निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में बाईं तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृतियाँ ABCD दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो। अब समझ में आ रहा है आपको। अब क्या होगा, इधर जो आपका ये प्रश्न हो गया आपका, उत्तर में से इसका जो दर्पण होगा आपका, यानी आपका शीशा सामने रखने पे जो इसका चित्र बनेगा वो होता है। देखिए सामने अगर हम शीशा रखते हैं तो हमारा चित्र क्या हो जाता है, उल्टा बनता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप खड़े होते हैं सामने शीशे में तो अपने आप को आप देखेंगे तो आपका दायां हाथ वहाँ पे बायां लगेगा कि हाँ बाईं तरफ मेरा। अब बायां हाथ किधर हो जाता है, हमारा दायां। क्लियर हुआ? तो आप इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके ये सवाल आपके हल हो जाएंगे। अब देखिए प्रश्न आकृति हमारे पास जो दी गई है उसके हिसाब से हम इसको हल करते हैं। अब देखिए ये सामने हमारा यहाँ पर शीशा है XY, ये यहाँ पर शीशा रखा गया है, ठीक है। अब कैसा चित्र बनेगा, देखिए अगर ये शीशा होगा तो आप ये समझिए ये शीशा मान लीजिए, इसका मुझे बनाना तो देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर तो ये जो लाइन है आपकी यहाँ पे आ जाएगी, जो आपका सबसे पास होता है वो यहाँ पास दिखेगा, ऐसे लाइन आ जाएगी, ठीक है। ये जो कर्व होगा ऊपर ऐसे जाएगा और ऐसे होकर के यहाँ तक जाएगा। ये नीचे वाली जो लाइन यहाँ पे है आपकी, ये इधर बनेगी आपके ऐसे ऐसे दोनों, और ये ऐसे बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसा देखिए किस में है आपका, D पार्ट में है। क्लियर आ रहा है? तो बहुत सरल सवाल होते हैं। 13वां का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, D पार्ट हो जाएगा। अब देखिए 14वां हल करते हैं। आप स्वयं इसको हल करिएगा, आपको मजा आएगा इसको हल करने में। 14वां देखो मुझे इस हल कैसे हल करना है। देखिए तो ये दर्पण आपका बीच में दिया हुआ, मुझे देख कैसे हल करें। ये जो आपका ऊपर है छोटी लाइन है, ये ऊपर आपकी बनेगी, मैं यहाँ बनाता भी जा रहा हूँ, ठीक है। ये जो लाइन है आपकी इधर वाली, ये कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो ये ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये लाइन पूरी ऐसे नीचे जाएगी और इधर वाली जो लाइन है आपकी इस प्रकार से बन जाएगी। क्लियर है? तो देखिए इस तरह का चित्र आपका A और D में नहीं है तो A D उत्तर तो नहीं होंगे, B और C हमारे उत्तर होंगे। क्लियर है? अब B या C में देखिए कौन सा उत्तर मेरा सही होगा, ये भी हम देखना चाहते हैं। अब देखिए ये जो अंदर पंचभुज बना हुआ है वो हमारा ऐसे ही हूबहू ऐसे अंदर रहेगा। अब देखिए इसमें से क्या होगा, हमें उत्तर की जाँच करनी है B और C में। तो B और C में देखिए बहुत माइन्यूट डिफरेंस है और दोनों ऑप्शन एक जैसे ही दिए गए हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आप देखेंगे जो चित्र के साइज़ के हिसाब से है तो आपका B उत्तर हमारा सही होगा। इसका क्या हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर B, क्योंकि B में क्या है कि इधर की आकृति आप देख रहे हैं ये आपका ज़्यादा इधर टिल्ट है, यानी ज़्यादा आपका झुकाव है इसमें, तो वैसे ही आपका यहाँ पे ज़्यादा झुकाव है, ठीक है। ये लाइन लंबी है तो ये लाइन लंबी हो गई, तो इसका उत्तर आपका 14वां का हो जाएगा B पार्ट। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है आपकी 15वीं। इसमें वही चीज़ हम करेंगे। हमें अगर प्रश्न आकृति दी गई है तो हम क्या करना, बीच में अगर आपको ये दर्पण दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, ये जो चित्र होता है ऊपर हम बनाएंगे। देखिए ये लाइन है, ये जो आपका कर्व होगा ऐसे जाएगा, ये लाइन आपने खींच ली इधर चली गई। ये जो आपका वृत्त है पहले, फिर आपका धन का चिन्ह होगा, फिर वृत्त होगा, यानी तो पहले वृत्त आएगा, फिर धन का चिन्ह आएगा, फिर वृत्त आएगा, ठीक है। तो किस में है आपका, वही इधर होगा। देखिए B ऑप्शन बस में, बाकी किसी में है ही नहीं, सीधा उत्तर हमें यहाँ से मिल गया। तो 15वां का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे पास, B ऑप्शन हो जाएगा। 15वां का उत्तर हो जाएगा हमारे पास B। 16वां प्रश्न है आपका। 16वां प्रश्न में देखिए क्या है, ये आपका बीच का दर्पण दिया है। अब क्या यहाँ वृत्त, तो आप वृत्त बना देंगे। ये देखिए ये जो आपका ये पार्ट है ये इधर कोने वाला आएगा, यहाँ जो काला वाला पार्ट है वो यहाँ आ जाएगा, तो यानी काला हमारा ये पार्ट होगा यहाँ पे काला कहाँ पे है आपका, C पार्ट में। तो इसका उत्तर 16वां क्या हो जाएगा मेरे पास, C पार्ट, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे आपका रोक रहा हूँ, ठीक है। 16वें तक हो गए प्रश्न। आगे के प्रश्न मैं अगले वीडियो में आपका अपलोड कर दूंगा, आप इनको देखिएगा। कोई आपको डाउट होते हैं, कोई समस्या होती है, आप मुझसे पूछे, बेहिचक पूछेगा। और एक चीज़ ये है कि आप अभ्यास करते रहिए। जितना अभ्यास करेंगे, जितने प्रश्न आपके सामने से गुजर जाएंगे, उतना आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं।